हेलो गाइस, मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में आपका क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो पिछला वीडियो में आप लोग को हम डाले थे उसमें टॉपिक का नाम है वेक्टर यानी सदिश। आशा करते हैं कि जितने भी स्टूडेंट उस वीडियो को देखे होंगे पूरा बारीकी से इसका कंसेप्ट आप लोग को समझ आ चुके होंगे। आज उसके आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए पीछे थोड़ा हम लोग दोहराते हैं कि क्या क्या हम लोग पढ़ा दिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग पढ़ाए थे सदिश। क्या पढ़ाया था सबका? सदिश। सदिश के पहले पढ़ाए थे सब भौतिक राशि। क्या पढ़ाए थे? भौतिक राशि। हमारे आसपास की वह राशि जिसको हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, ऐसी राशि को भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि यहाँ पे टू टाइप देखते हैं हम लोग। एक है अदिश राशि तो एक है सदिश राशि। अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होते हैं और सदिश को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होते हैं। उसके बाद अदिश और सदिश में हम लोग क्या देखे थे? अंतर देखे थे। अदिश में केवल परिमाण लिया जाता है, सदिश में परिमाण और दिशा दोनों लिया जाता है। अदिश में परिमाण के बदलने से बदल जाते हैं, बल्कि सदिश में परिमाण और दिशा या दोनों के बदलने से बदल जाते हैं। अदिश को क्या होता है? साधारण विधि से जोड़ सकते हैं, लेकिन सदिश को साधारण विधि से नहीं जोड़ सकते हैं। अदिश को सामान्य अक्षर द्वारा सूचित करते हैं, लेकिन सदिश को सामान्य अक्षर द्वारा सूचित नहीं करते, उसे तीर चिन्ह द्वारा सूचित किया जाता है। आपको पता होगा कि किसी भी भौतिक राशि में परिमाण और दिशा होने के बावजूद भी वो सदिश राशि नहीं कहलाएगा। बोलेंगे सर कल का वीडियो में बोले थे कि कहलाएंगे, आज बोल रहे नहीं कहलाएंगे। इसके पीछे भी रीजन है। वो उसके लिए पूरा कंडीशन और एक कंडीशन है कि परिमाण के साथ साथ दिशा तो चाहिए, साथ ही साथ ट्रिंगल लॉ यानी त्रिभुज लॉ का भी पालन होना चाहिए। यदि त्रिभुज लॉ का पालन नहीं करेगा तो क्या होगा? सदिश राशि नहीं होगा। अब त्रिभुज लॉ क्या है? सदिश युग का त्रिभुज नियम क्या कहते हैं? कहते हैं यदि दो भुजा को, जैसे मान के चलिए यहाँ एक ट्रिंगल है, दो भुजा को एक ही क्रम में लिया जाए। देखो ए भुजा ए है, ए बी है, ए सी है, ए बी और बी सी, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ए सी। तो त्रिभुज नियम क्या है सर आपका? यदि ए बी और बी सी देखो एक ही दिशा में एक ही क्रम में है, लेकिन ए सी कैसा इसका उल्टा है, तो इस लॉ का भी पालन करना चाहिए। अगर इस लॉ का पालन करेगा तभी क्या होगा सर? वो सदिश राशि कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। चलिए कल हम लोग 4 तक दिए थे, आज हम लोग 5वां पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए संरेखीय सदिश। कौन सा सदिश सर? संरेखीय सदिश, जिसको कहते हैं कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर 5वां नंबर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जिसको कहते हैं संरेखीय सदिश यानी कॉलिनियर वेक्टर। अब कॉलिनियर वेक्टर क्या है इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं हम डिफिनीशन से। वे सदिश जो एक ही सरल रेखा के अनुदिश, वे सदिश जो एक ही सरल रेखा के अनुदिश या विपरीत दिशा में क्रियाशील हो, संरेखीय सदिश कहते हैं। या तो सरल रेखा के अनुदिश हो या सरल रेखा के विपरीत हो। अगर ऐसा होता है तो उस सदिश को हम लोग क्या कहेंगे सर? संरेखीय सदिश कहेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल जो है सर आपका, दूसरा जो हम लोग का उदाहरण है शून्य सदिश, जिसको कहते हैं जीरो वेक्टर। क्या कहेंगे सर? जीरो वेक्टर। इंसान का गुण, इंसान का स्वभाव जो होना चाहिए शून्य की तरह होना चाहिए, कि किसी के साइड में बैठेंगे तो उसका 10 गुना वैल्यूएशन बढ़ा देंगे आप। और आपके सामने, आपके संपर्क में जितना भी दोस्त मित्र हैं, सबका सम्मान, सबका इज्जत किया करो। हो सके आज है कल हो ना हो, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदे हैं। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदे हैं। हम वो इंसान हैं जहां पे मुश्किलें भी शर्मिंदा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम, ठीक है। शून्य सदिश जिसको कहते हैं सर जीरो वेक्टर, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, और दिशा हमें ज्ञात ना हो, दिशा को कोई वाचित ना हो, यानी दिशा हमें ज्ञात ना हो, उस वेक्टर को कहेंगे सर शून्य सदिश कहेंगे। जैसे ए कोई वेक्टर है, इसके साथ जीरो का गुना करेंगे तो ये जो जीरो होगा, इस जीरो को भी क्या कहेंगे सर? शून्य सदिश कहेंगे। ए माइनस ए, इसको क्या कहेंगे सर? जीरो वेक्टर। इसे क्या कहेंगे सर? जीरो वेक्टर। यानी शून्य सदिश उस सदिश को कहेंगे जिसका परिमाण क्या होता है? शून्य होता है, एवं दिशा का कोई वाचित नहीं होता है, यानी जहां पे हमें दिशा का कोई ज्ञात ना हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। अगला कहते हैं सर इकाई सदिश। कौन सा सदिश? इकाई सदिश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं सर? इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, ऐसा सदिश
जिसका परिमाण 1 हो तथा जो दिशा को प्रदर्शित करे, जो दिशा को प्रदर्शित करे, इकाई सदिश कहलाते हैं। किसी सदिश ए के लिए एकांक सदिश हो जाएगा सर, एकांक सदिश ए जो होगा सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। सदिश को कहते हैं ए और मैग्नीट्यूड को इस तरह से हम डिनोट करते हैं, अर्थात ए बराबर ए का मैग्नीट्यूड ए का क्या, ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो अभी तक 6 उदाहरण दिए, चलिए आगे हम लोग उदाहरण बढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे वीडियो। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि उदाहरण में आते हैं सर हम लोग 8वां नंबर पे, जिसको कहते हैं अभिलंब इकाई सदिश। देखिए सदिश का पूरा तरह से फंडामेंटल है यार, ये सदिश आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे मैथ रखे हैं ना उसके लिए 12 में 17 नंबर यहां से पूछते हैं, तो एकदम पूरा बारीकी से देखिए आप, एकदम जबरदस्त आपको नजर आएगा आपका वेक्टर। ठीक है, कहते यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है सर, छोटा छोटा मेहनत आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अब कम मत आंकिए अपने आप को, आपके अंदर जो क्षमता है वो अपार क्षमता है, उस क्षमता को आगे बढ़ाइए, उस क्षमता को देखिए। और नचनिया वीडियो देखने से अच्छा है कि आप कहीं मोटिवेशन वीडियो देखिए या टॉपिक वाला वीडियो देखिए। आपके गुण अभी 5 साल है कुछ करने का सर, आपके माइंड में जैसा बीज देंगे वैसे इसका प्रभाव नजर आएगा। यदि आप चाहेंगे मुझे कुछ करना है तो भी आप सही है, और आप चाहते हैं कि मेरा लाइफ बर्बादी की ओर है तो भी आप सही है। बस आपको एक बार मेहनत करना है सर। ठीक है, आइए देखते हैं अभिलंब इकाई सदिश। अभिलंब इकाई सदिश क्या है, इसको इंग्लिश में कहलाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कार्तियो, इसको क्या कहते हैं कार्तियो, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको कहते हैं कार्तियो। निर्देश तल में एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के अनुदेश एकांक सदिश को अभिलंब इकाई सदिश कहते हैं। इस अक्ष को आप लोग कहते हैं एक्स, इसको कहते हैं वाई, इसको कहते हैं जेड। यानी जब इमेज 3 डायमेंशन में होगा, 3D में होगा, जैसे एक कलम हवा में लटका हुआ तो ये 3D में है, एक्स वाई और नीचे क्या हो गया सर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सदिश को अभिलंब इकाई सदिश कहते हैं, और वो यूनिट वेक्टर क्या होगा सर आपका आई जे व के से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखो ये इसको पल्लम है, ये इसको पल्लम है और ये इसको पल्लम है, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर क्या है सर आई, वाई अक्ष में क्या है सर जे, और जेड अक्ष में क्या है सर के। ये आई जे और के जो है इसको कहते हैं एकांक सदिश। कौन सा सदिश, कैसे एकांक सदिश कहते हैं, जिसका परिमाण जो होता है, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होता है, उस सदिश को हम लोग क्या कहेंगे सर एकांक सदिश कहेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं आई बराबर एक्स बटे एक्स, अर्थात एक्स वेक्टर बराबर एक्स आई होता है, जे वाई बटे वाई, तो वाई बराबर क्या होता है वाई जे, और जेड बराबर क्या होता है जेड के। अब कोई भी जो सदिश होता है ना सर, जैसे ए कोई सदिश है उसको व्यक्त करेंगे हम लोग a1i b1j और c1k के रूप में। तो ये देखो i a1 b1 c1 यही है आपका x y और z, ये इसका क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका वेक्टर का। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं सबका ध्रुवीय सदिश। कौन सा है सबका ध्रुवीय सदिश, जिसको कहते हैं पोलर वेक्टर। कौन सा वेक्टर पोलर वेक्टर। अब पोलर वेक्टर कैसे समझेंगे सर, इसको बढ़िया समझ लिए सब। पोलर वेक्टर जैसे हम बात कर रहे हैं कोटाल पोखर से आपका पाकुड़, क्या कभी कोटाल पोखर गति करेगा, कभी गति करेगा, कभी गति कर सकते हैं। पाकुड़ चल के कभी हिरणपुर की तरफ जा सकता है, या कोटाल पोखर यहाँ से उठ के कभी क्या आपका फरक्का की तरफ जा सकते हैं, नेभा कभी नहीं। तो स्थान कभी भी गति नहीं करते हैं, बल्कि पिंड गति करते हैं। तो दो जो स्थान जैसे कोटाल पोखर और पाकुड़, दोनों स्थान क्या ऐसा फिक्स्ड है, उसके बीच में जो पिंड गति करते हैं, कोई बाइक हो गया, साइकिल हो गया, ट्रक हो गया, लॉरी हो गया, ट्रेन हो गया, ऐसे जो गति करते हैं, इस गति को हम लोग कहेंगे ध्रुवीय सदिश। कौन सा सदिश ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु नियत होते हैं, उसे क्या कहते हैं ध्रुवीय सदिश। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया,
माने जहां से लोग स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट क्या होता है नियत रहते हैं, लेकिन उसमें चलने वाला चीज क्या होता है गति में होता है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे सर आपका ध्रुवीय सदिश कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्रुवीय सदिश। और अंतिम जो है सर आपका वेक्टर का टाइप में जो अंतिम है सर वो है अक्षीय सदिश। कौन सा सदिश? अक्षीय। जैसे मान के चलो ये कोई अक्ष है, ये कोई अक्ष है, इसमें कोई चीज घूम रहा है, इसमें कोई चीज घूम रहा है। जैसे साइकिल देते हैं ना, साइकिल देखेंगे, साइकिल में इस तरह से धुरी रहता है, साइकिल इस तरह से घूमते रहता है, उसको कहते हैं अक्षीय। उसको क्या कहते हैं? अक्षीय। जैसे ये है और ऐसे ऐसे घूमेगा, उसको क्या कहेंगे सर? अक्षीय कहेंगे। ठीक है, तो कहेंगे अक्षीय एक्सिकल वेक्टर। कौन सा वेक्टर सर? एक्सिकल वेक्टर। अक्षीय सदिश घूर्णन गति से संबद्ध होते हैं, जिसका दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होते हैं। जिसका दिशा जो होते हैं वो घूर्णन अक्ष के क्या अनुदिश होते हैं। उदाहरण कोणीय वेग, कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण, ये सब जितना भी है ये सब क्या होता है? अक्षीय सदिश का एग्जाम्पल होते हैं। तो आज हम लोग का टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गया इस वीडियो के माध्यम से। तो अगला जो होगा आने वाला टाइम में वो त्रिभुज योग का सदिश योग नियम क्या है, उसका व्यंजक क्या है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, उसका दिशा क्या निकलेगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो लेक्चर 1, लेक्चर 2 इस तरह से आपका वीडियो आएगा। 5 वीडियो में पूरा वेक्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप यदि आपका क्लास मिस भी हो जाता है या कभी रिवाइज करने का है तो इस वीडियो के माध्यम से आप बारी से समझ में आ जाएगा। और सभी स्टूडेंट्स का अनुरोध है कि कृपया अपना इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए, अपने मित्र सबको भेजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए सर। बस आप सभी का सपोर्ट की जरूरत है। शेयर करने से कोई पैसा का खर्च नहीं होगा, जस्ट उठा के आपका स्टेटस में लगाइए और फ्रेंड सर्कल को भेज दीजिए। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो पहुंचेगा और ज्यादा ज्यादा क्या होगा सर आप लोग सब्सक्राइब बढ़ाने के कष्ट करें। जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा सर उतना वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद, जोहार, आदाब।